नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। लगातार सोचने वाला मन, लगातार विचार करने वाला मन बुद्धिमान नहीं, बीमार है। अगर किसी के मन में लगातार विचार आ रहे हैं, वो लगातार सोच रहा है, उसके ना चाहते हुए भी विचार आ रहे हैं, नींद में भी वो उलझा हुआ है, सोकर उठते ही उसको विचार आना शुरू हो जाते हैं, दिन भर काम के दौरान भी वो विचारों से घिरा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं कहा जा सकता, विचारशील नहीं कहा जा सकता, मानसिक रूप से विक्षिप्त या बीमार ज़रूर कहा जा सकता है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि विचारों का आना और मन में विचारों के माध्यम से कई आइडियाज़ का आना, ये बुरा नहीं है। लेकिन लगातार अगर आप विचारों की बाढ़ से घिरे हुए हैं, लगातार आप सिर्फ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग के साथ आप अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से एक मानसिक समस्या से घिरे हुए हैं। और हो सकता है बहुत लोगों के पास हो ये समस्या। घरों में मिलेगी आपको, कई घरों में मिलेगी, कई परिवार के सदस्यों में मिलेगी, आपके आसपास भी अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या से घिरे हुए लोग हैं और वो इसकी हानि समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसे एक आम सी समस्या समझ रहे हैं। ये एक आम सी समस्या नहीं है। आगे जाकर यही चीज़ें डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, मन हमारा एक साधन है ना? तो उसका उपयोग भी हम एक साधन के रूप में करें। लेकिन जब मन हमारा उपयोग करने लगता है, जब मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब ये पागलपन की निशानी हो जाती है, मानसिक विक्षिप्तता का रूप ले लेता है। तो अगर आप भी ओवर थिंकिंग, लगातार आ रहे विचारों से परेशान हैं, तो आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल मत समझिए कि हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमारे पास तो नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आपका मन से नियंत्रण हट जाने की निशानी है। और कम से कम बच्चों में और कम उम्र के लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है आजकल, क्योंकि इसका कारण भी है। हम जितना ज़्यादा आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, हमारा मन तेज़ी से गति कर रहा है, तेज़ी से इधर उधर भाग रहा है, उसमें चंचलता आ गई है। और इसलिए आजकल आजकल की अगर हम पीढ़ी को देखें या कुछ वर्षों में देखें, तो तेज़ी से मानसिक समस्याएं बढ़ने की शिकायतें आ रही हैं, ओवर थिंकिंग की शिकायतें बढ़ रही हैं। तो आप अगर अपने समाज में, अपने परिवार में कुछ श्रेष्ठ करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिविटी का काम करना चाहते हैं, तो कृपया इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से लोगों को बाहर आने में मदद कीजिए, उन्हें बताइए कि ये बीमारी है। तो निश्चित रूप से आपका एक सामाजिक योगदान हो जाएगा ये। इससे निकलें कैसे? देखिए, हमारे कई वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है? उसमें हमने मन का अवलोकन, विचारों का अवलोकन, विचारों की बाढ़ रोकना, इस विषय में बहुत से वीडियो बनाए हैं। आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं। लेकिन मैं संक्षेप में बता दूं कि अगर आप मन को और विचारों को शांत और स्थिर रखना चाहते हैं, तो आप विचारों के प्रति जागरूक रहें। सिंपल। आपके मन में क्या उठ रहा है, बस उसके प्रति अगर आप जागे हुए हैं, निष्पक्ष भाव से, बिना किसी निर्णय के, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो लंबा आपको खींच कर नहीं ले जाएगा, वो विचार वहीं पे शांत हो जाएगा। विचारों को गति मिलती है जब हम उसमें शामिल हो जाते हैं, जब हम उसको नाम दे देते हैं, जब हम उसे किसी छवि से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर आप विचारों को जाग कर देख सकें, जागरूक हो सकें, तो निश्चित रूप से आपका मन शांत होने लगेगा, आप ओवर थिंकिंग से बचे रहेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन ध्यान में होना भी आपके मन को खाली रखता है, स्थिर रखता है, शांत रखता है। तो विचारों के प्रति जागरूक होना सीखिए, होना शुरू कीजिए, और कुछ समय ध्यान में होना भी शुरू कीजिए। जितना अधिक हो सकेंगे वो तो फायदेमंद है ही, लेकिन धीरे 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 इसे जीवन का अंग बनाइए। शरीर के लिए हम बहुत करते हैं, बहुत पौष्टिक आहार लेते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं, लेकिन मन के लिए भी तो कुछ लेना है ना। मन के लिए अगर आप कुछ विटामिन, प्रोटीन युक्त लेना चाहते हैं, तो ध्यान ले लीजिए। ध्यान आपके मन का पोषण कर देगा, मन को शुद्ध कर देगा, मन को निर्मल कर देगा, मन को निश्चल बना देगा, और आप एक आदर्श जीवन जीने लगेंगे। तो कृपया
इस चीज़ को आजमाइए, इस बीमारी को पहचानिए। पहले तो इस चीज़ को स्वीकार करें, पहचानें कि किसे है, और फिर उसे गाइड करें। अगर आपको भी है तो आप भी इस तरीके को आजमाइए, और निश्चित रूप से आप कुछ आशाजनक पॉजिटिव परिणाम प्राप्त करेंगे थोड़े ही दिन में। लंबे समय तक करेंगे तो आप तो पूरी तरह से इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस मानसिक विक्षिप्तता से मुक्त हो ही जाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों में ही आपको इसके परिणाम समझ में आने लगेंगे। तो आशा है इसे आप अपने जीवन में ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू।